मोहतरम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। बगदाद की गलियां उस ज़माने में सोने की तरह चमकती थीं जब खिलाफत की दौलत अपने अरूज पर थी। मोहल्ले के दरवाजे रेशम से सजे थे, बाज़ारों में सोने चांदी की झनकार सुनाई देती थी और हर आंख दुनिया की चमक दमक में खोई हुई थी। उन्हीं गलियों में एक ऐसा शख्स भी घूमता था जिसके कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे हुए और चेहरा बज़ाहिर दीवानों जैसा था। लोग उसे देखकर हंसते, बच्चे उसके पीछे आवाज़ें लगाते और बड़े उसे पागल कहकर नज़रअंदाज कर देते। मगर वही शख्स दर हकीकत बहलोल दाना था, वो जिसकी खामोशी में हिकमत छुपी थी और जिसके जुनून में अकल बोलती थी। बहलोल दाना बाजार के एक कोने में बैठा मट्टी के घरौंदे बना रहा था। लोग जमा हो गए। किसी ने पूछा, ये घर किसके हैं? बहलोल ने मुस्कुराकर कहा, ये जन्नत के महल हैं। एक अमीर आगे बढ़ा और मजाक में पूछा, कीमत क्या है? बहलोल ने कहा, एक सिक्का। अमीर ने हंसते हुए सिक्का दिया। बहलोल ने मट्टी का घर उसके हाथ में रख दिया। रात हुई तो वही अमीर ख्वाब में जन्नत के महल देखकर घबरा कर उठा। सुबह होते ही वो बहलोल को ढूंढने निकला। दिल में एक अजीब सी कैफियत थी। उधर खलीफा हारून रशीद भी उसी शहर में अपनी खिलाफत की जाहो जलाल पर नाज़ा था, मगर उसके दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा खौफ पल रहा था। वो बहलोल को जानता था, उसकी दानाई से वाकिफ था, मगर दुनिया की मोहब्बत ने उसके कान बंद कर रखे थे। उसी दिन खलीफा ने हुक्म दिया कि बहलोल को दरबार में लाया जाए। सिपाही बहलोल को ले आए। दरबार कहकों से गूंज उठा। किसी ने कहा, ये पागल क्या जाने खिलाफत के आदाब। बहलोल ने दरबार को देखा। सोने के सतून, रेशमी पर्दे, तख्त पर बैठा खलीफा और आहिस्ता से हंस पड़ा। खलीफा ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? बहलोल ने कहा, मैं एक ऐसे मुसाफिर को देख रहा हूँ जो आरजी सराय को हमेशा का घर समझ बैठा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। खलीफा के दिल पर जैसे किसी ने दस्तक दी हो, मगर गरूर अभी जिंदा था। उसने बहलोल से कहा, अगर तुम दाना हो तो बताओ दुनिया क्या है? बहलोल ने जमीन से एक मुट्ठी मट्टी उठाई और कहा, यही दुनिया है जिस पर लोग फख्र करते हैं और जिसमें आखिरकार सबको मिल जाना है। खलीफा खामोश हो गया, मगर उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत और इक़्तिदार की चाह अब भी जिंदा थी। वो ये फैसला ना कर सका कि बहलोल दीवाना है या आईना, और यही तज़ब्ज़ब उसकी रूह में एक ऐसी आग लगा गया जिसका अंजाम अभी बाकी था। क्योंकि उसी लम्हे बहलोल दाना ने एक ऐसा जुमला कहा जिसने खलीफा की नींदें हराम कर देनी थी। मगर वो जुमला क्या था और उसने दुनिया की मोहब्बत की बुनियादें कैसे हिला दी, ये राज अभी खुलना बाकी है। दरबार में फैले सन्नाटे के बाद बहलोल दाना ने खलीफा की आंखों में आंखें डालकर आहिस्ता मगर ऐसी गहरी आवाज में कहा, ए हारून, मैं तुझे एक सवाल देता हूँ। अगर आज रात तेरे महल के दरवाजे बंद हो जाएं और मौत तुझसे इजाज़त लिए बगैर अंदर दाखिल हो जाए तो तू अपनी खिलाफत में से क्या साथ ले जाएगा? यह सुनकर दरबार के वजीरों ने गुस्से से बहलोल की तरफ देखा, मगर खलीफा के चेहरे का रंग बदल चुका था। वो तख्त पर सीधा बैठ गया। उसके दिल में दफन वो खौफ जाग उठा जिसे वो बरसों से सोने और ताकत के नीचे दबाए हुए था। उसने कहा, बहलोल, तुम बातें बनाते हो, दुनिया अल्लाह की नेमत है। बहलोल हंसा, ऐसा हंसा कि जैसे किसी बच्चे की नादानी पर हंसी आती हो, और बोला, नेमत वो है जो मालिक को मालिक तक पहुंचा दे, और मुसीबत वो है जो बंदे को बंदगी से गाफिल कर दे। अगर दुनिया तुझे खुदा से दूर कर दे तो वो नेमत नहीं, जंजीर है। ये सुनकर दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। खलीफा ने गुस्से और इस्तराब में हुक्म दिया कि बहलोल को छोड़ दिया जाए। बहलोल दरबार से निकल गया, मगर उसके अल्फाज खलीफा के दिल में कैद हो चुके थे। उसी रात खलीफा ने एक ख्वाब देखा कि वो एक वसी मैदान में अकेला खड़ा है। उसके महल, खजाने, लश्कर सब पीछे रह गए हैं और सामने एक तंग रास्ता है जिस पर कांटे बिछे हैं। वो चलना चाहता है
मगर कदम आगे नहीं बढ़ते। अचानक बहलोल सामने आता है और कहता है, ये वो रास्ता है जो हर हुक्मरान को गुजरना होता है, मगर यहाँ न तख्त चलता है न ताज। खलीफा चीख मारकर जाग उठा, पसीना उसके चेहरे से बह रहा था। सुबह होते ही उसने बहलोल को ढूंढने का हुक्म दिया। सिपाही उसे शहर के कब्रिस्तान में ले आए, जहां बहलोल कब्रों के दरमियान बैठा मुस्कुरा रहा था। खलीफा ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहलोल ने एक कब्र की तरफ इशारा करके कहा, मैं इन लोगों के महल देख रहा हूँ जिन्होंने दुनिया को सब कुछ समझ लिया था। खलीफा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, फिर इंसान क्या करे? बहलोल ने जवाब दिया, दुनिया को हाथ में रख, दिल में नहीं। ये अल्फाज खलीफा के दिल में उतर तो गए, मगर दुनिया की मोहब्बत ने भी आखिरी वार नहीं किया था, क्योंकि उसी लम्हे एक कासिद आया और ऐसी खबर लाया जिसने खलीफा को फिर उसी दुनिया की जाल में उलझा दिया। और बहलोल दाना खामोशी से ये सब देख रहा था, जैसे उसे अंजाम पहले ही मालूम हो। कासिद की खबर सुनते ही खलीफा के चेहरे पर वही पुरानी चमक लौट आई जो इक्तदार के नशे से पैदा होती है। दुश्मन की पसपाई, खजाने की आमद और सल्तनत के फैलाव की खुशखबरी ने उसके दिल में छुपी नरमी को फिर दबा दिया। बहलोल दाना ये सब देख रहा था। वो खामोशी से कब्रिस्तान की मट्टी को हाथ में लेकर बोला, ए हारून, ये मट्टी भी कल तेरी होगी और आज भी तेरी है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज तू इस पर चलता है और कल ये तुझ पर डाली जाएगी। खलीफा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कुछ लम्हों के लिए उसके अंदर का इंसान जागा, मगर फिर महल, तख्त, रियाया और ताकत के ख्यालात ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो बगैर कुछ कहे वापस पलट गया। बहलोल दाना मुस्कुराया। उस मुस्कुराहट में तंस नहीं बल्कि दर्द था। दिन गुजरते गए, खिलाफत अपने अरूज पर पहुंची, मगर खलीफा का दिल सकून से खाली होता गया। रातों को वो जागता, महल की दीवारें उसे तंग लगती, सोने के ढेर उसे बोझ महसूस होते। एक रात उसने हुक्म दिया कि बहलोल को बुलाया जाए। बहलोल आया तो खलीफा ने कहा, मैंने सब कुछ पा लिया है, मगर दिल खाली क्यों है? बहलोल ने कहा, क्योंकि तूने दिल को दुनिया का गोदाम बना लिया है, वहां खुदा के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। खलीफा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूछा, क्या अब भी वापसी का रास्ता है? बहलोल ने आसमान की तरफ देखा और कहा, रास्ता हमेशा होता है, मगर शर्त यह है कि इंसान खुद को मुसाफिर समझे, मालिक नहीं। खलीफा देर तक खामोश रहा, फिर उसने सर झुका लिया। उस लम्हे दरबार, तख्त और खिलाफत सब बेमायनी हो गए। बहलोल दाना उठा और जाते जाते बोला, मैंने तुझे पागल बनकर सच कहा। अब ये तेरी मर्जी है कि अक्लमंद बनकर उसे माने या ना माने। खलीफा अकेला रह गया। उसके सामने दुनिया भी थी और आखिरत भी, मगर इंतखाब का लम्हा वहीं ठहर गया, क्योंकि दुनिया की मोहब्बत आसान रास्ता दिखाती है और हक की राह में कुर्बानी मांगती है। और यही वो मकाम है जहां हर इंसान, हर हुक्मरान और हर दिल का फैसला करना होता है कि वो बहलोल दाना की बात समझेगा या दुनिया की चमक में एक और कब्र के लिए जगह तैयार करेगा। खलीफा के सर झुकाने के बाद भी फैसला मुकम्मल ना हो सकता था, क्योंकि इंसान जब बरसों दुनिया को सीने से लगाए रखे तो एक लम्हे उसे छोड़ देना आसान नहीं होता। रात के सन्नाटे में महल की दीवारें गवाह थी कि हारून रशीद करवटें बदल रहा था। उसके कानों में बहलोल दाना के अल्फाज गूंज रहे थे, दिल को दुनिया का गोदाम ना बना। वो उठा, महल के सहन में आया। चांदनी सोने के सतूनों पर पड़ रही थी, मगर उस रोशनी में भी उसे अंधेरा महसूस हो रहा था। उसी लम्हे उसे अपने बचपन की याद आई, जब वो सादा लिबास में मस्जिद के कोने में बैठकर कुरान सुनता था। न तख्त था, न खौफ, न लालच, न बोझ। उसके दिल से बेइख्तियार निकला, क्या मैं वही हारून हूँ? अगले दिन दरबार लगा। हस्बे मामूल लोग झुके, तारीफी जुमले गूंजे, मगर खलीफा की नज़र दरवाजे पर थी। बहलोल नहीं आया था। उसने हुक्म दिया, तलाश करो। सिपाही शहर के हर कोने में गए, बाजार, मस्जिद, गलियां, मगर बहलोल ना मिला। आखिरकार एक फकीर ने बताया कि वो शहर से बाहर खंडरात में बैठा है। खलीफा खुद वहां पहुंचा, देखा बहलोल एक टूटे हुए दरवाजे के पास बैठा मुस्कुरा रहा था। खलीफा ने कहा, तुम यहाँ क्यों हो?
بہلول نے جواب دیا، میں اس محل کو دیکھنے آیا ہوں جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ خلیفہ نے حیرت سے پوچھا، کہاں ہے وہ محل؟ بہلول نے اس کے سینے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، جو دل دنیا سے خالی کر دے وہی اس کا محل ہے۔ خلیفہ کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں وہ محل بنا لوں۔ بہلول نے کہا، پھر پہلے وہ محل گرا دے جس میں تو خود کو قید کیے بیٹھا ہے۔ یہ سن کر خلیفہ خاموش ہو گیا۔ واپس لوٹتے وقت اس کے قدم بھاری تھے، کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ دنیا کو چھوڑنا نہیں بلکہ خود کو بدلنا سب سے مشکل کام ہے۔ اور اسی کشمکش کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آنے والا تھا جو خلیفہ کے اس ادھورے فیصلے کو یا تو ہمیشہ کے لیے پختہ کر دے گا یا دنیا کی محبت کو آخری فتح دے دے گا۔ مگر وہ واقعہ کیا تھا اور بہلول دانا اس لمحے کہاں کھڑا ہوگا، یہ قصہ ابھی ختم نہیں ہوا۔